इच्छाओं को नमन। भारत के सभी मजदूरों को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम सब संत समाज यहाँ पर इसलिए आया है, नामांकन सांसद पद के लिए भर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा फरीदाबाद के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। नेता कोई भी रहा हो, हम किसी एक नेता को दोषी नहीं मानते, भ्रष्टाचार चलता रहा है और फरीदाबाद की जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। लूटा जा रहा है सरेआम, चाहे सड़क पे चलते हुए को लूटा जाए, चाहे दफ्तर में लूटा जाए, चाहे सड़कों पे लूटा जाए। सड़कों में गड्ढे हो रखे हैं, आदमी अपने बच्चों के लिए कमा करके लाता है, उनका खर्चा जो है, गाड़ियां टूट जाती हैं गड्ढों में सड़क पे चलते चलते, जो अपने बच्चों को खिलाना चाहिए वो मेंटेनेंस में दिया जा रहा है। बीमार हो रहे हैं लोग क्योंकि नाली जो है पानी की निकासी वो प्रॉपर नहीं है। तो ऐसे अन्य मुद्दे हैं, उनको देख करके, क्योंकि संतों का धर्म रहा है, जब भी समाज के अंदर कोई भी परेशानी आती है तो संत समाज आगे आता है। और ये उदाहरण सबसे बड़ा संत समाज का उत्तर प्रदेश है। उत्तम प्रदेश बना दिया केवल एक संत ने। तो फरीदाबाद को भी जरूरत है एक ऐसे संत की जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सके, जो पैसा आपके बच्चों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शिक्षा के लिए, आपके रोजगार के लिए सरकारें देती हैं, वो आप तक नहीं पहुंच पाता। तो इसी मुद्दे को लेकर के आज हमारे संत समाज ने फैसला किया है, फरीदाबाद के सभी संत समाज ने, कि हम आज नामांकन करें और इसको जीत करके पब्लिक की जो भलाई है उसको करने का काम करें। इसके लिए आप सभी को बुलाया गया। बाबा जी, मैनिफेस्टो क्या है आपका? एक मैनिफेस्टो बताएंगे? 21 सूत्रीय मैनिफेस्टो बनाया है केवल फरीदाबाद के लिए। क्यों? बड़ी बड़ी पार्टियां पूरे देश को देख करके मैनिफेस्टो बनाती हैं, लेकिन छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं, जैसे हमारे फरीदाबाद में मेन जो दिक्कत है वो एक टोल की है। टोल पर मैंने खुद देखा है, खुद लोग बचाने के लिए, टोल बचाने के लिए टूटी फूटी सड़कों से आते हैं, एक ही घर में अपने घर से दूसरे घर में जाने के लिए, भीतर भीतर अपना काम करने के लिए आदमी डरा हुआ है। आदमी बीमार अपनी पत्नी को, माँ को, बच्चे को ले जाना चाहता है हॉस्पिटल में, तो पैसा भरना पड़ता है उसको। तो ये कहाँ की इंसानियत है? कहाँ की इंसानियत है? तो सबसे पहला हमारा मुद्दा है, उस 21 सूत्र के अंदर टोल टैक्स को खत्म कर देंगे। फरीदाबाद के बीच में एक भी टोल नहीं रहेगा, पूरा फरीदाबाद फ्री रहेगा, कहीं भी कोई किसी भी टाइम जा सकता है। ये मूल समस्या है फरीदाबाद की। उसमें 21 पॉइंट हैं हमारे में, तो वो आपको दे देंगे मैनिफेस्टो। महाराज जी, अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है जो वो मुख्य मुद्दा है, लेकिन अगर आप जनता आप में विश्वास जताती है तो क्या आप उन्हीं पार्टियों के साथ जाएंगे? क्योंकि उम्मीदवार तो उन्हीं पार्टियों का है और उन्हीं पार्टियों ने उन्हें द्वारा भरोसा दिया है। देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपोजिशन में रह करके, अगर मेरे फरीदाबाद का हित होगा उसी पार्टी में जाऊंगा जो मेरे फरीदाबाद का हित करेगी, और जो अहित करेगी उसके लिए लड़ाई दिल्ली में भी लड़ूंगा। महाराज जी, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनको राजनीतिक माहौल की काफी अच्छी समझ है, काफी रहे हैं, और आपके राजनीतिक जो अनुभव रहा है किस तरह रहा और किस तरह उन्हें टक्कर देने का काम करेंगे? देखिए, जितने भी राजनीतिज्ञ रहे हैं वो संतों के पास आते हैं, पहले कुछ भी करने से पहले संतों से सलाह लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और फिर मैदान में जाते हैं। तो उनकी समझ, वो नेता हैं, वो झूठ बोलते हैं, बोल सकते हैं लुभाने के लिए, लेकिन संत कभी भी अपने भगत का, अपने शिष्य का, अपनी जनता का, क्योंकि भगवान का भजन भी संत करता है तो आप सबको आशीर्वाद देने के लिए करता है। तो इन्होंने हमारे आशीर्वाद लेकर के, संतों से आशीर्वाद लेकर के, और उसको भ्रष्टाचार में बदल दिया। तो हमें किसी को कोई परवाह नहीं कि राजनीति समझ क्या होती है, क्योंकि हम राजनेता हैं ही नहीं, हम तो संत हैं। और हम तो आदेश देते हैं कि आदेश देंगे
कि बेटा अगर अपने बच्चों को बचाना है, अपने बुजुर्गों को, अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बचाना है, हम तो राज करने नहीं आए यहाँ पे, हम तो व्यवस्थाएं ठीक करने आए हैं और इन नेताओं को इनकी औकात दिखाने आए हैं, ताकि जिस दिन ये सब ठीक हो जाएगा उस दिन हम छोड़ करके चले जाएंगे, फिर आपके हवाले कर जाएंगे। आप व्यवस्थाओं को ठीक करिए, हमारी ये लड़ाई है, बाकी हमारी कोई नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में आप देख सकते हैं कितने मुद्दे हैं फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में रखा गया है, स्वास्थ्य बिल्कुल चरमराया हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाएं। तो बेटा सीधी सी बात है, हम नेता नहीं है, हम तो संत हैं और घर घर जाके भिक्षा मांगेंगे, क्योंकि भिक्षा मांग करके खाना हमारा धर्म। महाराज जी, आपको लगता है सिर्फ एक सीट पर जीतकर आप जो व्यवस्था है उसको बदल पाएंगे? क्योंकि इससे पहले बड़ी बड़ी पार्टी आपके सामने है। देखिए ऐसा होता है, कितनी भी लंबी आप यात्रा करें वो एक कदम से शुरू होती है। एक कदम हमारे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में रखा। भारत के अंदर इतने मुख्यमंत्री हैं, केवल उत्तर प्रदेश का ही जिक्र क्यों है? उन्हीं पार्टियों के और स्टेटों में भी मुख्यमंत्री हैं, पार्टी तो वही है, लेकिन एक संत बैठे हैं वहां पे, और संत के लिए सारी जनता, सारी प्रजा अपनी औलाद की तरह होती है। और नेताओं को आपने देख रखा है, वो अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, और संत सब प्रजा के लिए। क्योंकि जब बारिश नहीं होती ना, उस समय यज्ञ करके, वो संत ये नहीं कहता मेरे यहाँ पे मेरे सर पे बारिश हो जाए, संत ये कहता है कि पूरे देश के अंदर खुशहाली आ जाए। बाबा जी, मौजूदा सत्ताधारी सरकार की ऐसी कौन सी विफलता थी जिससे एक संत को व्याकुल होकर चुनाव में उतरना पड़ा? देखिए बेटे, मैंने एक यात्रा करी थी, तिरंगा यात्रा, भूखे पेट 14 दिन में रोड के ऊपर रहा। उस यात्रा के दौरान मुझे पता चला कि लोगों में बड़ा ही गुस्सा है। हमारे सांसद साहब जो राजा बने हुए हैं फरीदाबाद के, उनके खिलाफ में बड़ा गुस्सा था कि हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ और इस तरीके की अव्यवस्थाएं हो रही हैं। तो उनको देखते हुए जब जनता ने आवाज लगाई कि अब तो संतों की शरण में जाने से कोई फायदा हो सकता है, क्योंकि नेता तो बदल जाएंगे, नेता तो ऐसा नहीं है, एक नेता को आप बदल देंगे तो दूसरा भी तो ऐसा ही आएगा। तो एक बार जब संत आएगा तो फिर पता लग जाएगा कि क्या बदलाव हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री की आपने तारीफ करी कि जो भगवाधारी हैं, और उसी चीज की छवि यहाँ के भी मंत्री दिखा रहे हैं कि राम मंदिर की, 3 तलाक की, धारा 370 की। तो आपकी रणनीति डिफरेंट क्या रहेगी? उसका चोला तो उन्होंने पहरा ही रखा हुआ है, तमाम भगवाधारियों के साथ आज उतरे हैं मैदान में, क्या डिफरेंट रहेगा रणनीति में? राम सबके हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है। राम में तो ये हमारी पूरी भूमि है, तो वो अपना मुद्दा बना के कोई घूम रहा है, कोई किसी नाम पे वोट ले रहा है, वो नेता लोग हैं। हमें नहीं पता, हमें ये समझ नहीं है। हम तो संत हैं और हमारे भक्तों को दर्द हुआ, हमारे भक्तों को दर्द हो रहा है, लुट रहे हैं। तो भाई ये संत का धर्म है कि जब उनकी भक्त सब परेशान है। जब सब संत नहीं रहे, आप नेता के जो चुनाव लड़ रहे हो और नेता के विपक्ष में लड़ रहे हो। बेटा ऐसा है, हमारा इतिहास, उस सरकार के जिस तरह कसीदे पढ़ रहे हो, जिस सरकार के आप उसी के हमारा इतिहास उठा करके देखिए। जब भी दुष्टों का, राक्षसों का नाश करना होता था, हमारे भगवान श्री कृष्ण। राक्षस कौन है, यही मैं पूछना चाहता हूँ। ये राक्षस ही तो हैं जो पब्लिक का पैसा खा करके अपने घरों में रख रहे हैं। ये भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, जो गड्ढे हुए पड़े हैं सड़कों के अंदर, एक्सीडेंट होकर के मौत हो जाती है, जो गांवों के अंदर जा करके कोई भी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, झोला छाप डॉक्टर सुई लगा देते हैं और आदमी मर जाता है। तो हर गांव के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का जो स्तर गिरा हुआ है, और बगैर राजनीति के, क्योंकि आज के परिवेश में और सदा के परिवेश में राजनीति के बगैर पावर बाबा जी बात करें, अगर आप सांसद बनते हैं, सीट निकलती है, तो आप ऐसा क्या नया करेंगे फरीदाबाद के लिए, वो बताइए। पहले मैंने एक मैनिफेस्टो दे दिया है, वो आप सबको मिल जाएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी पे वो 21 पॉइंट हम करेंगे, उनको आप पढ़ लेना। देखिए, एक तरफ जो है आप अपनी जो तुलना है वो योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं कि संत की फरीदाबाद को जरूरत है, और वो बीजेपी सरकार के साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में आप में और जो बीजेपी का यहाँ प्रत्याशी है, तो दोनों में अंतर क्या रह गया है? दोनों बीजेपी की विचारधाराओं के साथ चल रहे हैं। विचारधारा छोड़िए, अंतर तो सारी जनता को पता है।
अंतर तो सारी जनता को पता है। अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो उस कैंडिडेट को वोट दो। यहाँ पे वोट कैंडिडेट को दी जाएगी। कैंडिडेट अगर पार्टी किसी कारण से किसी गलत आदमी को टिकट दे देती है तो आप लोग सपोर्ट करते आए हैं पिछले 10 साल से, अब इस बार भी करिए, हमें क्या दिक्कत है। हम तो आए हैं आपके सामने ऑप्शन बन के कि भैया बचना है, अपने बच्चों को बचाना है तो आ जाओ हमारे पास। महाराज जी, रणनीति क्या रहेगी? लोग क्यों वोट दें आपको? देखिए राजनीति क्यों करना पड़ी, ऐसा क्या कारण है? अरे बता तो रहा हूँ बार बार भैया, राजनीति में योगी जी नहीं आते। योगी जी इतने दिन से थे तो वहाँ लूट खसोट डकैती सब हो रहा था। उनको तो बुलडोजर बाबा कहा जाता है। और हमें तो कुटाई वाला बाबा कह देना, कुछ भी कह देना, जो हम करके दिखाएं उसका नाम रख देना। रणनीति क्या रहेगी? ठोक देंगे, सबको ठोक देंगे, भ्रष्टाचारियों को एक को भी नहीं बख्शेंगे। नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई किससे मानते हैं? कृष्ण पाल गुर्जर से? हमारी लड़ाई संतों की किसी से लड़ाई होती है? हम तो इनके पास भी वोट मांगने जाएंगे, संतों की मंडली जाएगी इनके घर भी कि भैया वोट हमें दो इस बार। है हमारी लड़ाई नहीं किसी से नहीं होती, हम तो आशीर्वाद देने के लिए सबको आशीर्वाद देंगे। आप कह रहे ठोक देंगे, क्या नारा है? भ्रष्टाचारियों को ठोक देंगे, ठोक देंगे, ठोक देंगे। भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे फरीदाबाद। ठीक है महाराज, ठीक है जी। आखिरी बात नॉमिनेशन अभी संत समाज जाएगा और अपना नॉमिनेशन आज ही दाखिल करेंगे, क्योंकि आज मजदूर दिवस है और मजदूरों की, हमारा देश मजदूरों का है, किसानों का है, कमेरे वर्ग का है। तो ये दिन हमने सारे संत समाज ने निकाला अपने उसमें देख करके, और उसी के हिसाब से संत समाज लड़ रहा है। आपकी लड़ाई संत समाज को लड़नी पड़ रही है सभी की। तो संत समाज आज संत जो परमार्थी हैं, जैसा कि अभी आपने कहा ठोक देंगे भ्रष्टाचारियों को ठोक देंगे, योगी ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचारियों को ठोक देंगे? तो आपने अभी अब राजनीतिज्ञ बन गए हैं, तो आप राजनीति में रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करेंगे ही ना, तो ठोक देने में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो गए? भैया रे ऐसा होता है, जब दुष्ट का नाश करना होता है ना, रामचंद्र जी ने भी पेड़ के पीछे खड़े होकर तीर मारा था। लेकिन ये द्वापर युग नहीं है, ये कलयुग है। मैं कलयुग में तो और ज्यादा ठुकाई होगी। जब सतयुग में, जब उन युगों में सरवर तरवर संत जन चौथे वर्ष में परमार्थ के कारण चारों धारे थे। ये संत जो है परमार्थ के कारण खड़े हुए हैं, इन्हें किसी से कोई डर नहीं है, भय नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, परमार्थ के कारण खड़े हुए संत है। उठाई आपने तो योगी जी हमारे मित्र हैं, और क्या करेंगे? योगी सीधे कहाँ बैर है? पावर आएगी तो योगी जी से बैर कहाँ है? योगी जी ने तो सबक सिखाया है कि संत खड़े हो। भैया और चुनाव का ना जी हो गया। हाँ भैया कर देंगे काम है। चलो।